बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वक्त मुल्क में शदीद बहरान, जैसे कि आप जानते हैं, आज ही हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो पहले मरहले का मामला है पंजाब का इलेक्शन का, वो शेड्यूल भी जारी कर दिया। 9 जून को इस पर इलेक्शन होगा। मैं इस पर पूरे कम्प्रिहेंसिव एक डिटेल आपसे सामने रखूँगा कि क्या है, कब तक कागजात जमा हो रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो है, जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो फुल एक्शन में हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब और दोबारा बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं उनको परेशानी है कि जनाब ख़ुद तो आपने काम स्टार्ट कर दिया है, हमारे लिए भी जनाब कुछ चीज़ें फ़ाइनल करें। तो बहरान एक तरफ हमें हुकूमत में भी नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जब जलसा किया पेशावर में, एक लार्ज गैदरिंग जिसको हम कहें, उसके बाद उन्होंने भी ऐलान किया कि हम जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवाएगा तो फिर हम 1 मई के बाद कुछ भी करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, उसके आने के हवाले से भी बात हुई कि जनाब अगर वो आएंगे, पाकिस्तान आएंगे और जो भी चीज़ें हैं वो फिर मामला जो है वो गड़बड़ नज़र आता है। यूँ ओवरऑल एक तरफ हुकूमत भी बहरान का शिकार है और दूसरी तरफ अपोजिशन में इस वक्त, क्योंकि इमरान खान मौजूद हैं, तो वो भी मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये बताया जा रहा है कि सदर आरफ अलवी जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे और उस पर ऑप्शन डिस्कस हो रही है। लीगल टीम बात कर रही है, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि अगर सदर डॉक्टर अलवी नहीं देंगे इस्तीफ़ा तो आपने देखा होगा जैसे मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट के हवाले से फिर पहले यानी आपको कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली से करवाना पड़ेगा, फिर कौमी असम्बली से करवाना पड़ेगा, तो पर एक लंबा मरहला है। यानी आल्दो के तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर पहले तो उनको काबीना बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद मावकी मामला था, जो कि नज़र ये आ रहा है फ़िलहाल कि मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो भी अपनी एक डिमांड रखते हैं। आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा अगर बने तो पंजाब में वो अपनी सेटलमेंट चाहते हैं, बका चाहते हैं पीपल्स पार्टी के लिए। और उनको ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 4 अगर अगली दफ़ा फिर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और हम सिर्फ सिंध तक महदूद हैं तो हमें फिर पंजाब में कुछ ना कुछ मामला करना पड़ेगा। एक तो यह है कि वो भी क्या सदारत तक या चेयरमैन सेनेट या इस तक महदूद रहेंगे। बाकी जो वज़रा हैं वो पीपल्स पार्टी लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अभी से ही बहरान का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। अगर वो नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हालात दूसरी तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जनाब कि महकमा ज़राअत, इलेक्शन कमीशन, फिर अदालतें और ब्यूरोक्रेसी तमाम की तमाम इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के वाले से बात हो रही है कि वो तो शुरू से ही जो है वो इमरान खान के साथ वो उनको चलना मुश्किल रहा, क्योंकि 2 तरह की राय है। एक तो ये है कि जनाब खान साहब का जो तरीक़ाकार था वो उनको पसंद नहीं आया। दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो जब ये कहा गया कि जनाब अब आपको स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, करप्शन के ख़िलाफ़ जनाब ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये चीज़ें देखने में नज़र आई हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन और अदालतें और बाकी इदारे क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन जल्दी हों, और वो वक्त क्यों देना चाह रहे हैं अपोजिशन को। अपोजिशन इस वक्त क्या क्या चाहती है, यानी अगर आप बात ओवरऑल बात करें तो वो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, जरदारी साहब और मौलाना साहब चाहते हैं कि पहले जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं एक तो उनको सीधा कर दिया जाए, फिर उसके साथ साथ बाकी जो जैसे नैब का मामला है, बाकी इस तरह की चीज़ें हैं। कल भी हमने सुना कि मुख्तलिफ़ हुकूमती अरकान जो है वो बात करते हुए नज़र आए हैं कि जनाब कसूर अगर एक पॉलिटिशियन है तो उसकी फैमिली को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। इसके हवाले से हम कानून साजी करेंगे, उसको निकालना चाह रहे हैं। फिर ज़ाहिर मरीम नवाज़ और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने मामला सीधे करने हैं, शहबाज साहब ने सलमान साहब अपना, और जो बाकी मामला हैं वो सीधे करने हैं। उसके बाद अगर जो इसाक डार और नवाज शरीफ वापस आते हैं तो डेफिनेटली वो फुल फ्लेज अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को कैसे रिलीफ दे सकती है। उसके लिए 2-3 हंगामी इजलास भी बुलाए गए हैं। एक इकनॉमिक के हवाले से बताया गया कि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए माशी जो एक्सपर्ट्स हैं, मईशत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि अहम बैठक हुई है जिसमें लोड शेडिंग के हवाले से जनाब कहा जा रहा है कि हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं, और वो भी ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यूँ यानी एक तरफ तो मुल्क में मुख्तज़रा के बहरान हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल बहरान है,
آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ صدر کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آئی ہے، تو اس کے بعد کام شروع ہو گیا وہاں پر. اور باقی آپ نے دیکھا ہوگا صوبوں میں ابھی تک گورنرز جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں اور نئے گورنرز ابھی تک لگ نہیں پائے. تو یوں ایک تو نظر آ رہا ہے کہ اگلے جو 15 دن ہیں وہ بہت ہی اہم ہوں گے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے گا یا حکومت کو کچھ ٹائم ملے گا. کیونکہ اگر اتحادی بھی چلنے نہیں دیں گے، اپوزیشن یعنی اس وقت عمران خان بھی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی ان کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے، تو پھر یہ تمام تر جو ادارے ہیں وہ پریشر میں آئیں گے. اس کی ریزن ہے کہ ان کے پاس جواز نہیں بن رہا کہ ایک اپوزیشن جو پہلے الیکشن کی کرتی رہی ارلی الیکشن، اب ان کو ٹائم دینا اور اس میں عدالتوں کا اور الیکشن کمیشن کا خود ڈیلے کرنا. بلکہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو حکومت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے. فواد چودھری کا کل آپ نے دیکھا ہوگا بیان سنا، انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ سے مردم شماری کے بغیر ہی جو ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. اگر نئی حلقہ بندیاں، نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو نئی حلقہ بندیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو یہ ایک انہوں نے بڑا اس پہ سوال اٹھایا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں معاملہ میں کیا ہوگا. لیکن عارف علوی کا اگر استعفیٰ نہیں آتا تو آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان جو بھی صدر بننا چاہ رہا ہے اس کی بھی ڈیلے ہوگا. ابھی تک پیپلز پارٹی اس لیول تک پہنچی نہیں ہے کہ انہوں نے وزارتیں لینی ہیں یا نہیں لینی، اور یہ بہت زیادہ کھیل جو چل رہا ہے. اور پھر پنجاب کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا لٹک گیا ہے، پرسوں پنجاب کا معاملہ سامنے آئے گا. تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا رمضان جو ہے وہ شاید یہ پولیٹیکل بحران مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ شاید رمضان کے آخری عشرے میں، عید سے پہلے بہت سی چیزیں کلیئر ہو سکیں. یہ اوورال آج تک صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. الیکشن کے حوالے سے آپ تک الگ سے ڈیٹیل جو ہے وہ رکھتے ہیں.